वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। ये मेरे सीने से जो लगा हुआ बालक है, ये मेरा पोता है, ग्रैंडसन। इसका नाम है कुंवर मेघ प्रताप सिंह गौड़। ये अभी आपसे खमागणी कर रहा है। खमागणी करो ज़रा, सबको खमागणी कर लो। उधर करो खमागणी, देखो आई, ऐसा करोगे तुम तो। इन्हें किया है। और आज आपसे एक ऐसे विषय पर फिर भैया हमको बात करना है उधर। अरे बात करने दो भैया। तो ये जो है आपसे इसका भी मन था कि करीब ये 10वें महीने का हो रहा है। इसका मन था कि आपसे एक खमागणी करे आज। ये नमस्कार करे, जय श्री राम करे, हाँ ऐसा करे। अब उसके बाद में इसका जो है टाइम हो गया है उधर आराम करने का। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे क्षमा तो क्या करना, छोटे बच्चे मेरे परिवार से मिलवाना भी मेरा काम है। एक आज उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना घटित हुई। बड़ी घटना के सिलसिले में एक घटना और घटित हुई, ये कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कभी गृह मंत्री हुआ करते थे जिनका पूरे उत्तर प्रदेश में नाम चलता था, जिनकी तूती बोलती थी। उनका नाम है आजम खान। आजम खान, उनकी बेटी का नाम है अब्दुल्ला। और एक समय वे प्रशासन के पर्याय थे। एक समय उनकी भैंसें ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस खेतों गांव जंगल घूमा करते थे रात भर कि आजम जी की भैंसें कहाँ गई है, और भैंसों पर लगा के रखा था ढूंढने के लिए ड्यूटी पर। आज एक और प्रकरण में उनके ऊपर 2 साल की उनको सजा हो गई है। आप पूछेंगे कि उनके ऊपर तो पहले भी बहुत सारी दांडिक क्रिया हो गई है, पहले वो तो जेल में ही है। हाँ, जेल में ही है। अभी वे जिस प्रकरण में जेल में हैं वे है कि उन्होंने 2 उनके पास पैन कार्ड हैं। 2 पैन कार्ड, अर्थात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जो टैक्स जमा करने के लिए जो पैन नंबर होता है, उनके पास 2 पैन नंबर है, 2 पैन कार्ड है। और ये अलग अलग जानकारियों के आधार पर बने हुए हैं। ये 7 साल की सज़ा का उसमें प्रावधान है। और आजम खान के ऊपर 7 साल की सज़ा उसमें हुई है, वो सज़ा भोग रहे हैं। दूसरा, उनके ऊपर एक और प्रकरण है कि उन्होंने अपने लड़के अब्दुल्ला के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनाए विभिन्न सुविधा लेने के लिए। तो ये जो वो भी फर्जी, तो उसके अंतर्गत भी उनको 7 साल की सज़ा हुई है। तो 7 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा, ये तो वो भुगत ही रहे हैं रामपुर की जेल में। अभी आज और MP MLA कोर्ट में उनके ऊपर एक और फैसला हुआ जिसके तहत 2 साल की सज़ा उनको फिर हुई। लेकिन ये ज़्यादा ध्यान वाली बात इसलिए, मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि लोग जब कुर्सी पर होते हैं तो भूल जाते हैं एक दिन ये कुर्सी हमारी नहीं रहेगी। लोग जब किसी ठसक वाले ओहदे पर होते हैं तब ये भूल जाते हैं कि एक दिन ये ठसक वाला ओहदा जब नहीं रहेगा, ये मंत्री पद नहीं रहेगा, ये फलाना अधिकारी का पद नहीं रहेगा, ये आगे पीछे दौड़ने वाली गाड़ियाँ नहीं रहेगी, आगे पीछे दौड़ने वाले ये जो पुलिस वाले हैं ये नहीं रहेंगे, ये जो जी हजूरी करने वाले अधिकारी गणे नहीं रहेंगे। जब कोई नहीं रहेगा, तन्हा हम रहेंगे, तब क्या होगा? इस बात को व्यक्ति, खासतौर से राजनीति में रहने वाले लोग भूल ही जाते हैं। अधिकारी भी भूल जाते हैं। वे रिटायरमेंट के बाद इस बात को उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए एक कटु सत्य बोला जाता है कि IAS IPS या बहुत बड़े ओहदे पर रहने वाले अधिकारी रिटायरमेंट के बाद 4-6 महीना भी इस संसार में नहीं रह पाते। वो जो उनकी आदत पड़ जाती है जी हजूरी सुनने की, चारों ओर अर्दली देखने की, जरा सा इधर देखा कि 4 अर्दली उधर दौड़े, जरा सा उधर देखा कि 5 अर्दली उधर दौड़े, ये नहीं रहता है तो वे इस संसार में फिर रह ही नहीं पाते, जी नहीं पाते, और इस संसार से वे अलविदा कर जाते हैं। बहरहाल ऐसा ना हो, हम तो ये चाहेंगे। इसलिए अधिकारियों से भी ये प्रार्थना रहती है सदैव कि मनुष्य बने रहो। मनुष्य होना बड़ी बात होती है। यही बात हमारे राजनेताओं पर भी लागू होती है। आजम खान के बारे में इतना कहा जाता है कि ये आदमी ज़मीन छोड़ करके ऊपर निकल गया था। हर अपराध करने में आजम खान आगे थे। यही वो व्यक्ति था जब इसने कहा था कि जया प्रदा कौन से अंडरगारमेंट पहनती है मैं जानता हूँ। कहने का आशय क्या है ये आप भी समझ गए, मैं भी समझ गए, दुनिया भी समझ गए कि वो कहना क्या चाहता है।
इतना घृणित वक्तव्य देने वाला व्यक्ति। फिर 2019 का जिसका फैसला आज हुआ, 2019 में उन्होंने एक रैली में जब वो निकल रहे थे तब कुछ लोगों को संबोधित करते हुए बोला कि ये जितने भी कर्मचारी हैं, ये जितने अधिकारी हैं, ये सब मेरे जूते पहुँचेंगे। अर्थात कलेक्टर और कलेक्टर के समकक्ष जो IAS IPS होते हैं उनको उनकी औकात बताने के लिए उस दिन इन्होंने कहा था कि ये सब तनख्वाहिया है। तनख्वाहिया अर्थात तनख्वाह से इनका सबका घर चलता है। और ये जब मैं अभी वापस मंत्री बन जाऊंगा, मैं अभी जब कुर्सी पर आ जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा, वॉटेवर जो भी बन जाऊंगा, तब ये मेरे जूते पहुंचेंगे। इतना गंदा, इतना अहंकार से भरा हुआ वक्तव्य। उसी वक्तव्य के ऊपर जो केस चला था, 2019 का ये वक्तव्य है, उसी पर केस चला और आज जाकर के उसका रामपुर की MP MLA कोर्ट ने फैसला दिया, जिसके तहत इनको 2 साल की सजा और हुई। यद्यपि वो तो सजा भुगत ही रहे हैं, रामपुर की जेल में पहले से बंद है, लेकिन और 2 साल उनके जुड़ गए हैं। व्यक्ति के लिए ये सीख है कि आज जयललिता, क्षमा कीजिएगा, हमारी जया प्रदा तो बाहर ही है, जया प्रदा तो बाहर ही है, हाँ, लेकिन जया प्रदा के लिए वो क्या बोले थे वो निश्चित रूप से आज याद करके और लगता होगा। और मुझे कुछ बंधुओं ने जब ये घोषणा हुई तो कलेक्टर कार्यालय से और SDM कार्यालय से, साथ ही कोर्ट से ये फ़ोन करके बताया कि फैसला जैसे हुआ, किसी ने शायद प्रतिक्रिया ली जया प्रदा की, तो उसने कहा कि इसको तो इससे भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और कहते बाद में वो रोने लगी। अब ये रोना दुख का था, निश्चित रूप से दुख का ही होगा। ईश्वर को धन्यवाद दे रही होगी, मेरे लिए इतना गंदा बोला था, आज उसको ईश्वर ने सजा दी। वीडियो कैसा लगा? ठीक लगा हो तो शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य राजनेता, अन्य अधिकारी इस वीडियो से भी सीख ले। भारत माता की जय।